हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे आईएलडी के बारे में, यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अब आईएलडी होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईएलडी के कॉजेज़ क्या होते हैं, आईएलडी के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके प्रिकॉशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब आईएलडी होता कैसे है? जो हमारे एयर सैक्स होते हैं उसका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जो हमारे एयर सैक्स है वो परफॉर्म किसके बेसिस पे करता है? जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं वो उसके माध्यम से अपना काम जो है वो करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन आईएलडी के केस में जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं वो उसमें स्कारिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो हार्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हार्ड क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हमारे लंग्स तक नहीं हो पाती है, जिसके वजह से आईएलडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो मेनली देखा जाता है कि जो आईएलडी के पेशेंट होते हैं उनमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो दिन पे दिन कम होता जाता है, और जब पेशेंट बात भी करता है तो भी उसकी सांस लेने में तकलीफ होता है, यानी कि यहाँ पे यूरिन भी अगर पास करता है तो भी उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर वो खाना भी खाता है तो भी उसको कठिनाई महसूस होती है। और आईएलडी के पेशेंट में सेकंड जो सिम्टम्स होते हैं वो है ड्राई कफ, यानी कि पेशेंट लगातार सूखी खांसी उसको आती रहती है। सूखी खांसी होने की वजह से उसके चेस्ट में कंजेशन हो जाता है और चेस्ट में पेन और बैक साइड में भी पेन देखने को मिलता है। व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है और पेशेंट को किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। उसके मसल्स जो होती है वो दिन पे दिन वीक होती जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्लड तक नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मसल्स जो होती है वो थकना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो मेन कारण होता है इसका पॉल्यूशन। अगर लगातार आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो उसके वजह से भी आईएलडी होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं अननोन कॉज के बारे में, यानी कि जिसके बारे में हमें पता भी ना हो कि आईएलडी हुआ कैसे है। अगर कोई पेशेंट टीबी से सफ़र कर रहा हो, उसे बार बार रिकरेंट टीबी हुआ हो, आगे चल के उसे आईएलडी होने की चांसेस बढ़ जाती है। या फिर जिसका निमोनिया पहले से उसको बचपन में निमोनिया हुआ हो, निमोनिया बिगड़ गया हो, उसके आगे चल के उसे आईएलडी होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि पहला जो प्रिकॉशन है वो ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, क्योंकि आईएलडी के जो पेशेंट होते हैं वो दिन पे दिन वीक होते जाते हैं, तो उनका हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें सांस वाली प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो आपके सिम्टम्स को मेंटेन किया जा सकता है। और सेकंड चीज़ कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। कम से कम 3 to 4 लीटर पर डे आपको वाटर कंज्यूम करना है। आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, आपको स्टीम लेना है, गार्गल करना है। ब्लैक टी का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ड्राई कफ है तो आप गुनगुना पानी भी लीजिए, ब्लैक टी लीजिए। आप रात में सोने से आधा घंटा पहले आपको गार्गल करना है, स्टीम लेना है और गुनगुना पानी पीकर ही सोना है। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आईएलडी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप अस्थमा या फिर आईएलडी सीओपीडी से सफ़र कर रहे हैं तो भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपको हेल्प करेगी आपके रेस्पिरेटरी डिजीज़ से छुटकारा दिलाने में। या आप हमसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट ओपीडी में भी मिल सकते हैं। नमस्कार।